सलार की जो ड्रामेबाजी है फिर से सतारा के काम आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सलार ने आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसके जो चेहरे के तासुरात होते हैं ये कुछ और होते हैं। क्या सलार को वाकई सतारा के साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है? अगर सच्ची मोहब्बत हो चुकी है तो फिर ये सतारा को कैसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा? क्योंकि जिस हिसाब से सलार ने सतारा के साथ जुल्म किए हैं, इसे तकलीफ दी है, तो कभी भी सतारा इस तरह सलार की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। कुछ ना कुछ सलार को नया करना पड़ेगा, फिर जाकर सतारा को मोहब्बत हो सकती है सलार के साथ। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जाता जा रहा है। ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं कि सलार कौन से प्रूफ रखेगा सतारा के सामने जो सतारा इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगी। सतारा के ऊपर घर वालों का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, खास तौर पर सतारा का जो भाई है सुहेब, इसे सतारा को दबा कर रखता है, मजबूर करता है कि भाई आप उस कतर वाले के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएं। तो सतारा जब घर का माहौल देखती है, घर वाले कोई भी इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करते, तो फिर ये मजबूर हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो घर में शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो सतारा का चाचू है इसे कतर वाले को पैगाम पहुंचवा देते हैं कि भाई आप आए, अपनी फैमिली को लेकर आए और सतारा को यहाँ से लेकर चले जाएं। इस मामले पे निमी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि निमी इस सतारा से बहुत तंग थी। जब भी सलार इस घर में आता था तो वो सतारा के साथ आकर बात करता था, निमी को घास तक नहीं डालता था। तो निमी खुशखबरी सुनाती है कासिम को, उसे कॉल करती है और कहती है कि कासिम आज मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी सुनाती हूँ। तो कासिम कहता है कि कौन सी खुशखबरी? तो निमी कहती है कि भाई सतारा की जो शादी है उस कतर वाले इंसान के साथ हो रही है। जब कासिम ये बातें सुनता है तो ये गुस्से से आग बगोला हो जाता है, इससे कंट्रोल नहीं होता। भाई अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती, तुम तो अपने कैरियर के लिए इतनी प्यारी सी लड़की को छोड़कर जा रहे थे। खुदा का खौफ करो और आप इस गुस्से को ठंडा रखो। लेकिन इससे गुस्सा कहाँ कंट्रोल होता है और ये कॉल करता है सतारा को, समझाने की कोशिश करता है, बड़े बड़े फूके मारता है, कहता है कि सतारा तुम उसके साथ शादी ना करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मेरा वेट करो, मैं आऊँगा और आकर तुम्हारे साथ शादी करूँगा। सतारा जब ये बात सुनती है तो कासिम को इनकार कर देती है और कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप मुझे सच बताकर जाते तो कभी भी मैं आपका वेट करती और किसी के साथ शादी ना करती। आपने धोखा दिया, अब जाकर आप कौन से प्रूफ दे रहे हैं, ऐसा कौन सी मोहब्बत के दावे जो है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं? अब कुछ भी नहीं हो सकता। आज के बाद आपने मुझे कॉल नहीं करनी, मेरा आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बात कहकर सतारा कॉल काट देती है। आप कासिम को मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। इसकी जो उम्मीद थी ये तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते तो दुबई को छोड़कर आते, आकर मंगनी करके जाते या कुछ का सीन पैदा करके जाते, ताकि इसके जो घर वाले हैं ये कभी भी सतारा को ब्लैकमेल ना करते। अब तुम दुबई में बैठे हो और सिर्फ कॉल कर रहे हो, 2-3 रुपए जो है वो साड़ रहे हो और आकर ये दावे कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, शादी मत करो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और आपकी मोहब्बत के ऊपर अब सतारा यकीन नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब सलार को ये सब कुछ पता चलता है कि भाई सतारा की मंगनी हो रही है, सलार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इसे जुनैद को अपने साथ लाता है और फौरन उस मंगनी के अंदर पहुंच जाता है, उस शादी के अंदर पहुंच जाता है जहां पर सतारा की मंगनी हो रही होती है कतर वाले के साथ। सारे के सारे घर वाले जमा होते हैं। सलार आकर फौरन बोलना शुरू कर रहे तो कहता है कि इसे क्या ड्रामा चल रहा है, इसे क्या माहौल बन रहा है। तो सारे जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे सलार को कि भाई सतारा की जो है वो शादी हो रही है इसके साथ। तो आगे से सलार इनकार कर देता है और पहले सतारा के ऊपर गुस्सा करते और कहते हैं कि भाई तुम हर रोज हर चौथे दिन किसी नए मर्द के साथ बैठ जाती हो, उसके साथ जो है वो शादी करने के लिए राजी हो जाती हो, तुमने आखिरकार ड्रामा क्या बनाया हुआ है, तुम चाहती क्या हो? तो सतारा खामोश खड़ी होती है। सलार को हो सकता है कि इस जगह पर ये जवाब दे, इसे कहे कि भाई सलार इसे मेरा मसला है, मेरा पर्सनल मैटर है, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। तो आगे से सलार जवाब देता और कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ और मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो आप किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हैं? और पूरे घर वालों को एक
वार्निंग भी देता है और कहता है कि भाई सितारा के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी है, ठीक है आप लोगों के घर के अंदर ये बैठी हुई है, लेकिन मेरा ये वेट करेगी और मैं ऐसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। और किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, किसी ने इसकी तरफ मैली आंख से भी देखा, तो मैंने उसकी आंखें निकाल देनी है। मेरे साथ इसकी शादी होगी, कोई भी इसके साथ शादी नहीं कर सकता। मैं जितना अच्छा नजर आ रहा हूँ ना, उतना मैं हूँ नहीं। आप लोग मेरी इस बात के ऊपर यकीन कर लें। सबको धमकी देकर चला जाता है और कतर वाले को यह जबरदस्ती यहाँ से उठाएगा और कहेगा भाई तू निकल, जहाँ से भाग, तुम्हारा जो काम है नहीं हो सकता, अब काम जो होगा वो मेरा ही होगा। जहाँ से सितारा की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं कि यार ये बंदा मेरी फिर शादी रुकवाने के लिए आ चुका है, सब मुझे बर्बाद करने के लिए आ चुका है। अब सितारा के दिल में तो यही बात चल रही है ना, क्योंकि सलार ने इस हिसाब से नफरत पैदा कर ली अपने लिए कि सारा अब इसकी इस तरह की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। सलार के चेहरे की जो तासुरात हैं वो तो ये बता रहे होते हैं कि भाई ये बंदा अब सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, लेकिन सारा कभी भी बिलीव नहीं करेगी। जहाँ से सारी की सारी शादी होती है ये कैंसिल हो जाती है। चाचू खामोश बैठा होता है, क्योंकि चाचू को पता है इस बात का कि भाई ये पैसे वाला बंदा है और हमारा जो घर का सर्कट है वो इस तरीके से चल रहा है, तो हमने अगर इसके सामने कोई इस तरह की बात की तो और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा और ये हमारी जो घर की सर्कट चल रही है इसको रुकवा देगा। सितारा अपने कमरे के अंदर जाती है और जाकर जो है वो ज़ुहैब को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। ज़ुहैब नाराज़ हो जाता है, जो सितारा का भाई है। ज़ुहैब बार बार सितारा को कहते हैं कि भाई अब बताओ, हर चौथे दिन नया मर्द आ जाता है और आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, आखिरकार तुम चाहती क्या हो, और अभी भी तुम बोलोगी कि भाई इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जब सितारा ये बात सुनती है तो ज़ुहैब को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ज़ुहैब भाई आप तो मेरे भाई हैं, आपको यकीन करना चाहिए मेरे ऊपर। ये लड़का मुझे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है, इसी वजह से सब कुछ कर रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो और मैं जाती हूँ, जाकर उसे इनकार करती हूँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई भी मोहब्बत नहीं करती। जब ज़ुहैब ये बात सुनता है तो वो सितारा को कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें साथ क्या चलोगी। सितारा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब सितारा अगर सलार मोहब्बत करता तो ये सितारा को अकेले में समझाता। इसका जो समझाने का अंदाज भी है ना ये भी गलत है, जो सितारा को बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से सितारा इसके साथ नफरत करती जा रही है। अब सलार ने जो जहाँ पर जाना था अपने कैरियर को बनाने के लिए पहले ममालिक में, वो भी इसका कैंसिल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से। तो घर वाले इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये सलार को अपने पास बुलाते हैं। माँ इसके साथ बात करती और कहती कि बेटा आखिरकार तुम चाहते क्या हो, उस लड़की की हमदर्दी की खातिर आपने अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया है, तुम्हें आखिरकार मसला क्या है, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो मामूली सी लड़की हमारे टुकड़ों के ऊपर पलती है और उसका पूरा का पूरा ख़ानदान हमारे पैसों के सर्कट से चलता है, तो तुम उसके ऊपर जो वो यकीन करके बैठे हुए उसकी खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जब से बातें सलार सुनते हैं तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माँ को इस मामले पे पता होता है कि ये जो है वो सुलेमान की कज़न है, तो सुलेमान जैसा है पैसे लेते हैं हर वक्त सलार को चूज़ करने की कोशिश करता है, तो सितारा भी ऐसी हो सकती है। तो इसी वजह से सलार समझाता है अपनी माँ को और कहते हैं कि भाई वो सुलेमान जैसी नहीं है, प्लीज़ आप लोग मेरा यकीन करें, वो मेरी जिम्मेदारी है, इसी वजह से मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। अब सलार को इस बात का एहसास हो चुका है कि यार मेरी वजह से सितारा की ज़िंदगी बर्बाद हुई है ना, तो अब मैं इसकी ज़िंदगी को आबाद भी करूँगा, इसे खुशी भी दूंगा। तो साथ में वालिद मौजूद होता है तो ये सलार के ऊपर गुस्सा करता है और कहते हैं कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने घर वालों की जिम्मेदारी है, वो कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी, ये चीज़ें मैं आपको खुलेआम बता दूँ। लेकिन सलार अपने वालिद को, अपनी माँ को खड़े होकर यहीं पर दो टोक में जवाब दे देगा और कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अगर शादी करूँगा तो सितारा के साथ ही करूँगा, सितारा के अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। ये अपने वालिद को यही बातें कहेगा और वालिद और सलार के बीच में यहीं से जो है वो जंग शुरू हो जाएगी। इसका वालिद ऐसा कदम उठाएगा कि ये सितारा के घर में जाएगा, उनको तंग करने की कोशिश करेगा कि भाई आप लोगों को जितने भी पैसे चाहिए आप लोग मुझसे पैसे ले लें, लेकिन प्लीज़ आप जो वो हमारे बेटे से दूर हो जाएं, अपनी बेटी को समझें। तो वो चाचू जो होगा सितारा का से बात करेगा और कहेगा कि भाई इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, आपका बेटा खुद इस घर में आ रहा है। अब सलार अपना सब कुछ बर्बाद करेगा, अपनी सारी की सारी चीज़ें सितारा के ऊपर निछावर करेगा, तो फिर जाकर हो सकता है कि सितारा को इसके ऊपर यकीन हो जाए, वरना कभी भी सितारा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी अगर इस तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो अगर थोड़ी सी ये मिस्टेक फिर से बंदा करता है ना तो सितारा फिर हमेशा के लिए इसके लिए मर जाएगी और कभी भी इसके साथ बात नहीं करेगी। जो किरण है सितारा की कज़न, उसे शक होता है कि भाई आखिरकार सलार अचानक कैसे पहुंच
किया है तो इसके साथ ये बात करती है और कहती है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और उस सलार के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने आकर इस तरह की एंट्री मारी है। जब ये बातें सारा सुनती है तो किरण को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा शक करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जहाँ पर सारा कहती कि नहीं आपने और तान्या ने कुछ ऐसा किया होगा, लास्ट में तो पर उसको बताया होगा अगर उसने शादी तोड़वाई है ऐसे वो कैसे आ सकते हैं, ऐसा के कदम वो कैसे उठा सकते हैं। किरण हो सकती है कि ये बात अपने पापा के साथ भी अपनी माँ के साथ भी शेयर करे, लेकिन अब सितारा को थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा और सबके सामने ऐसे नीचे लगकर नहीं रहना पड़ेगा। खुलेआम बात करेगी तब जाकर जो वो माहौल पहुंच सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, सलार जो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है, कैसे कैसे सितारा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर